हेलो फ्रेंड्स, मैं भावना शर्मा आप सभी को नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सी टेट के ऑफलाइन एग्जाम के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा, सी टेट का एग्जाम अब 20 अगस्त को होने वाला है और सभी जिस कैंडिडेट ने ये एग्जाम क्रैक करना है वो इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। दोस्तों, आपको पता है ये लास्ट टाइम एग्जाम ऑनलाइन हुआ था, लेकिन अब की बार एग्जाम क्या है, ऑफलाइन होगा। तो आपको मैं ऐसी कुछ बातें बताऊंगी जिससे आप एग्जाम में वो गलती ना करें जो आप गलती कर सकते हो ऑफलाइन एग्जाम में। दोस्तों, अगर आपसे ये गलती हो जाती है तो आपके 60 मार्क्स कट सकते हैं एग्जाम में से। आप 60 मार्क्स का रॉन्ग कर सकते हो अगर आप ये गलती करते हो। तो दोस्तों, ये वीडियो छोटी सी वीडियो होगी, आप इसको कंप्लीट देखना कि आपको ये गलती नहीं करनी है। क्या होता है दोस्तों, ऑफलाइन एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया जाता है और एक आपको OMR शीट दी जाती है। क्वेश्चन पेपर में से आपको क्वेश्चन और आंसर रीड करने हैं और सिलेक्ट करने हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है, और फिर आपको OMR शीट में गोले भरने होते हैं। तो दोस्तों, OMR शीट में गोले भरते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन का आंसर में जो ऑप्शन नंबर है उसी नंबर पर आपको गोले भरने हैं। सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों, जैसे हमारे पास किसी भी क्वेश्चन के 4 आंसर हैं, 1 2 3 4, और ये क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इसका अगर थर्ड वाला ऑप्शन ठीक है तो आपको OMR शीट में थर्ड वाला ही गोला फिल करना है। जैसे यहाँ OMR शीट में 4 गोले दिए हुए होंगे, तो थर्ड वाले गोले को आप क्या करोगे, फिल करोगे। सबसे पहले तो दोस्तों आपको घर पे ही OMR शीट में प्रैक्टिस करनी है ताकि आप गोला जल्दी से भर सको। इसमें भी बहुत टाइम वेस्ट होता है, तो आपको गोले भरने की घर पर ही OMR शीट में प्रैक्टिस कर लेनी है। तो दोस्तों, जैसे ये थर्ड नंबर वाला गोला भरना है, आपको ये गलती नहीं करनी है, किसी दूसरे पर टिक नहीं करना है या फिर किसी दूसरे गोले को टच भी नहीं करना है। तो दोस्तों, सिर्फ एक ही गोला आपने फिल करना है। अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो ये क्वेश्चन का आंसर आपका काउंट नहीं होगा, चाहे आपका ये आंसर ठीक भी हो। तो गोला भरते हुए ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन दोस्तों जल्दी जल्दी में ये गलती हम कर देते हैं। बहुत से बच्चों ने ये गलती की है, इसलिए इसको बहुत ध्यान रखना है कि आपको गोला भरते हुए एक ही गोला फिल करना है और ध्यान से फिल करना है कि इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन ठीक है, तो वही गोला आपने फिल करना है। और गलती से भी 2 गोलों को फिल नहीं करना है। एक क्वेश्चन के आंसर के लिए एक ही गोला फिल करना है। आपको OMR शीट बहुत ध्यान से फिल करनी है। उसके बाद दोस्तों, जो सबसे बड़ी गलती आपसे हो सकती है, कई बच्चों से हुई भी है, वो लैंग्वेज में होती है, जिससे आपके 60 मार्क्स आसानी से आ जाएंगे। तो इस गलती को करने से कैसे बचना है दोस्तों, देखो सबसे पहले हम पैटर्न देखते हैं। जैसे हमारे पास ऑनलाइन एग्जाम में भी था ये और ऑफलाइन में भी है। इसमें हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, इसमें हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहले देखो दोस्तों, जो हमारे पास पेपर 1 है वो 50 मार्क्स का है और जो हमारे पास पेपर 2 है वो भी क्या है, 150 मार्क्स का है। इसके लिए दोस्तों आपके पास 150 ही क्वेश्चन होंगे। सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करते हैं, जो हमारे पास CDP है वो 30 मार्क्स की है, तो 30 ही इसमें क्वेश्चन है। तो इसका क्वेश्चन 1 से 30 तक CDP के 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। तो यहाँ आप क्वेश्चन 1 से 30 के लिए आंसर सिलेक्ट करोगे और गोले भर दोगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ तक तो सेम प्रोसीजर है, यहाँ भी 1 से 30 तक क्वेश्चन CDP के मिलेंगे और आप इनको फिल कर दोगे। इसके बाद है दोस्तों हमारे पास मैथ्स। यहाँ जो मैथ्स के क्वेश्चन है वो 31 से 60 तक आपके मैथ्स के क्वेश्चन मिलेंगे। आप रीड करोगे, आंसर को फिल कर दोगे। इसके बाद दोस्तों जो हमारे पास EVS है वो 61 से 90 तक मिलेगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक प्रोसीजर ठीक है। यहाँ तक भी प्रोसीजर यहाँ भी ऐसे ही होता है। अगर आपके पास मैथ्स और साइंस है तो 31 से यहाँ आपके पास 60 तक और साइंस 61 से 90 तक। अगर आपके पास सोशल साइंस है तो आपको 31 से 90 तक क्वेश्चनों के आंसर फिल करने हैं। प्रॉब्लम कहाँ होती है दोस्तों, प्रॉब्लम लैंग्वेज में होती है। यहाँ आपके पास लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड 2 लैंग्वेज आपने सिलेक्ट कर रखी है जब एग्जाम के लिए जब आपने फॉर्म फिल किया था तब। अगर आपने दोस्तों यहाँ
हिंदी सिलेक्ट की है तो आपने यहाँ क्वेश्चनों के आंसर हिंदी के देने हैं। अगर आपने यहाँ इंग्लिश सिलेक्ट की है तो क्वेश्चनों के आंसर इंग्लिश के ही देने हैं। वो कैसे दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम में अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी सिलेक्ट कर रखी है तो वहाँ हिंदी ही ओपन हो जाती थी, लेकिन ऑफलाइन एग्जाम में दोस्तों आपको लैंग्वेज फर्स्ट में भी हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलेंगी और लैंग्वेज सेकंड में भी हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलेंगी। अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट के लिए हिंदी चूज कर रखी है और आपने यहाँ इंग्लिश के क्वेश्चनों का आंसर दे दिया या फिर इंग्लिश के ऑप्शन फिल कर दिए तो आपके 30 मार्क्स ये गलत हो जाएंगे। और यहाँ से भी दोस्तों आप हिंदी करोगे फिर आपके यहाँ से भी 30 मार्क्स गलत हो जाएंगे। तो इस प्रकार आपके दोस्तों जो 60 मार्क्स हैं वो चले जाएंगे। तो ये हमारे पास लैंग्वेज के क्वेश्चनों का आंसर देते समय आपको बहुत ही ध्यान से क्वेश्चनों का आंसर देना है ताकि आपके ये 60 मार्क्स ना जाएं। अगर 150 में से 60 मार्क्स ऐसे चले जाते हैं तो आपके पास होने के तो चांस ही नहीं रहते। तो दोस्तों क्या करना है आपको, अगर आपने यहाँ हिंदी चूज कर रखी है लैंग्वेज 1 में तो आपको यहाँ 91 से लेकर 120 तक क्वेश्चनों का आंसर देना है। अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश चूज कर रखी है तो आपने यहाँ 91 से लेकर 120 तक के क्वेश्चनों का इंग्लिश का आंसर देना है। अगर दोस्तों यहाँ आपने लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी चूज कर रखी है तो यहाँ आपने लैंग्वेज कौन सी फिल करनी पड़ेगी, इंग्लिश, या जो आपने दूसरी सिलेक्ट कर रखी है वो। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले लेती हूँ, लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी चूज कर रखी है, लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश चूज कर रखी है। तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों, लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी है तो 91 से लेकर 120 हिंदी के क्वेश्चनों का सोल्व करना है और फिर 121 से लेकर 150 तक आपने इंग्लिश के क्वेश्चनों का आंसर देना है। अगर यहाँ हिंदी है और यहाँ इंग्लिश है तो यहाँ 91 से लेकर 120 तक हिंदी के क्वेश्चनों का आंसर दोगे और यहाँ 121 से लेकर 150 तक इंग्लिश के क्वेश्चनों का आंसर दोगे। यहाँ आपने ये देखना है कि लैंग्वेज 1 के नीचे हिंदी लिखा हुआ है और फिर लैंग्वेज 1 के नीचे इंग्लिश लिखा हुआ है। जिसने लैंग्वेज 1 इंग्लिश चूज कर रखी है, जिसने लैंग्वेज 1 इंग्लिश चूज कर रखी है वो इंग्लिश के 91 से लेकर 120 वाले क्वेश्चनों का आंसर देगा, क्योंकि दोस्तों इंग्लिश यहाँ भी है, इंग्लिश यहाँ भी है। यहाँ इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे जो वो 1 से लेकर 150 तक होंगे। तो आपने ये बिल्कुल ध्यान रखना है, जो हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट जो भी है हिंदी है तो हिंदी 91 से स्टार्ट होनी चाहिए क्वेश्चन, अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश के भी 91 से क्वेश्चन स्टार्ट होने चाहिए। तो आपको दोस्तों लैंग्वेज अटेम्प्ट करते समय बहुत ध्यान रखना है, जो आपने लैंग्वेज सिलेक्ट कर रखी है उसी के अनुसार आपने आंसर देने हैं। अगर आप यहाँ गलती करते हो तो यहाँ तो गलती ऑटोमेटिक हो ही जाएगी, तो आपके 60 मार्क्स को खतरा हो सकता है। तो आपको ध्यान से यहाँ लैंग्वेज फर्स्ट जो आपने चूज कर रखी है उसी के आंसर देना और यहाँ लैंग्वेज सेकंड जो आपने चूज कर रखी है उसी के आंसर देना। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने ये पॉइंट मेन बताना था आपको कि आपको ये गलती नहीं करनी है, लैंग्वेज को आपने बिल्कुल ध्यान से फिल करना है। तो दोस्तों आप अपने एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हो, ऐसे ही मैं आपको कुछ टिप्स देती रहूंगी, तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके मेरी वीडियो देख सकते हो। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।